चले कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। ये है चली कहानी का आजादी स्पेशल। चले 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 कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। ये है चली कहानी का आजादी स्पेशल। इन कहानियों में हम बात करेंगे राजस्थान के उन रणबांकुरों की जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए, देश की आजादी को बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर देने के सम्मान को सर्वोपरि समझा। ये वो दिलेर वीर जवान हैं राजस्थान के, जिनकी कहानियां सुनकर हमारे दिलों पर तिरंगे का रंग और भी पक्का हो जाता है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी कहानियां लोग जानते हैं और कई ऐसे भी हैं जिनको शायद भली भांति अब भी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जगह नहीं मिल पाई है। ऐसे ही कुछ जाने अनजाने वीर जाबाजों की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा चली कहानी आजादी स्पेशल में। मैं हूं कहानी वाला रजत और आज जो कहानी आपके लिए लाया हूं वो है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। राजस्थान में आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी अनुपम वीरता से ब्रिटिश सेना का मान मर्दन करते हुए क्रांति के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। स्वतंत्रता की क्रांति का यज्ञ सन 1857 में शुरू हुआ था और इसी यज्ञ में राजस्थान की तरफ से दी गई सबसे पहली आहुति में से एक थी ठाकुर कुशाल सिंह की आहुति। ये आउवा का वो युद्ध था जिसने राजस्थान के लिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पाली जिले का एक छोटा सा ठिकाना था आउवा, लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह की प्रमुख राष्ट्रभक्ति ने सन 57 में आउवा को स्वतंत्रता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ का संघर्ष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जोधपुर के देशभक्त महाराजा मान सिंह के सन्यासी हो जाने के बाद ब्रिटिश सेना ने अपने पिट्ठू तख्त सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया था। तख्त सिंह ने अंग्रेजों की हर तरह से सहायता की। जोधपुर राज्य उस समय ब्रिटानियों को हर साल 1.25 लाख रुपए देता था। इस धन से ब्रिटानियों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सेना भी बनाई जिसका नाम जोधपुर लीजन रखा गया। इस सेना की छावनी जोधपुर से कुछ दूरी पर एरनपुरा में थी। अंग्रेज सेना की राजस्थान की 6 प्रमुख छावनियों में से एक थी वो छावनी। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का नाम जब जब लिया जाएगा तब तब याद किया जाएगा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को। आउवा में चंपावत ठाकुर कुशाल सिंह काफी पहले से अंग्रेजी शासकों के खिलाफ संघर्ष का निश्चय कर चुके थे। अंग्रेज उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे। नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे से उनका संपर्क हो चुका था। पूरे राजस्थान में ब्रिटिश सेना को धूल चटाने की एक व्यापक रणनीति ठाकुर कुशाल सिंह ने बना ली थी। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के साथ मिलकर जो व्यूह रचना उन्होंने की उसमें यदि अंग्रेज फंस जाए तो राजस्थान से उनका सफाया होना निश्चित था। बड़े राजघरानों को छोड़कर सभी छोटे ठिकानों के सरदारों से क्रांति के दोनों धुरंधरों की गुप्त मंत्रणा हुई। इन सभी ठिकानों के साथ जोधपुर लीजन को जोड़कर कुशाल सिंह और केसरी सिंह ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक अजय मोर्चा बंदी करना चाहते थे। इसीलिए जब जनरल मेहरबान सिंह की कमान में जोधपुर लीजन के जवान पाली के पास आउवा पहुंचे तो ठाकुर कुशाल सिंह ने स्वतंत्रता सैनिकों का किले में भव्य स्वागत किया। इसी के साथ आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गूलर के ठाकुर बिशन सिंह और आलन्यावास के ठाकुर अजीत सिंह भी अपनी सेना सहित आउवा पहुंचे थे। लांबिया, बंतावास और रूदावास के जागीरदार भी अपने सैनिकों के साथ आउवा आ पहुंचे थे। सलूम्बर, रूपनगर, लासानी और आसीन के स्वतंत्रता सैनिक भी वहां आकर ब्रिटानियों से 2-2 हाथ करने की तैयारी करने लगे। स्वाधीनता सैनिकों की विशाल छावनी बन चुका था आउवा। दिल्ली गए सैनिकों के अलावा हर स्वतंत्रता प्रेमी योद्धा के पैर इस शक्ति केंद्र की ओर बढ़ने लगे।
अब सभी सैनिकों ने मिलकर ठाकुर कुशाल सिंह को अपना प्रमुख चुन लिया था। आउवा में स्वाधीनता सैनिकों के जमाव से फिरंगी चिंतित हो रहे थे, इसलिए लोहे से लोहा काटने की कूटनीति पर अमल करते हुए उन्होंने जोधपुर नरेश को आउवा पर हमला करने का हुक्म दिया। अनाड़ सिंह की अगुवाई में जोधपुर की एक विशाल सेना ने पाली से आउवा की ओर कूच करना शुरू किया। आउवा से पहले अंग्रेज सेनानायक हीथ कोटा भी उससे मिल चुका था। 8 सितंबर को स्वराज्य के सैनिकों ने मारो फिरंगी को और हर हर महादेव के घोष के साथ इस सेना पर हमला कर दिया। अनाड़ सिंह और हीथकोट बुरी तरह से जख्मी हुए, बहुत ही बुरी तरह हार का सामना किया। बिथौड़ा के पास हुए इस युद्ध में अनाड़ सिंह मारा गया और हीथकोट भाग खड़ा हुआ। जोधपुर सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस सेना की दुर्गति का समाचार मिलते ही जॉर्ज लॉरेंस ने ब्यावर में एक सेना खड़ी की और वो आउवा की ओर चल पड़ा। 18 सितंबर को फिरंगियों की इस विशाल सेना ने आउवा पर हमला कर दिया। ब्रिटानियों के आने की खबर लगते ही कुशाल सिंह किले से निकले और ब्रिटानियों पर टूट पड़े। चेलावास के पास घमासान युद्ध हुआ और लॉरेंस की करारी हार हुई। मॉक मेसन युद्ध में मारा गया। इतना ही नहीं, क्रांतिकारियों ने उसका सर काटकर उसका शव किले के दरवाजे पर उल्टा लटका दिया। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह और स्वतंत्र वाहिनी के वीरों ने अद्भुत वीरता दिखाई। आसपास के क्षेत्रों में आज तक लोकगीतों में इस युद्ध को याद किया जाता है। एक लोकगीत इस प्रकार है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजा पर टांकियो। ठाकुर कुशाल सिंह की व्यू रचना यहां पर रुकी नहीं थी, वो तो और आगे बढ़ने लगी। इस बीच डीसा की भारतीय सेनाएं भी क्रांतिकारियों से जा मिली। ठाकुर कुशाल सिंह की व्यू रचना सफल होने लगी और ब्रिटानियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा आउवा में बन गया। अब मुक्ति वाहिनी ने जोधपुर को ब्रिटानियों के चंगुल से छुड़ाने की योजना बनाई। उसी समय दिल्ली में क्रांतिकारियों की स्थिति कमजोर होने का समाचार आया। ये समाचार मिलते ही आउवा के ठाकुर ने कुशाल सिंह और सभी प्रमुख लोगों के साथ फिर से अपनी युद्ध नीति पर विचार किया। सबकी सहमति से तय हुआ कि सेना का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के स्वाधीनता सैनिकों की सहायता के लिए भेजा जाए और बाकी बची हुई सेना आउवा में अपनी मोर्चाबंदी मजबूत कर ली। ये वो दौर आया जब आउवा की सेना कमजोर होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो निडर निर्भीक रणबांकुरे लड़ने से कहां डरने वाले थे। दिल्ली जाने वाली फौज की कमान आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह को सौंपी गई। शिवनाथ सिंह आउवा से त्वरित गति से निकले और रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया। उधर ब्रिटानियों ने भी मुक्ति वाहिनी पर नजर रखी हुई थी। नारनौल के पास ब्रिगेडियर गेरार्ड ने क्रांतिकारियों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से भारतीय सेना की मोर्चाबंदी टूट चुकी थी। फिर भी घमासान युद्ध हुआ और फिरंगियों के कई प्रमुख सेना नायक इस युद्ध में मारे गए। फिर हुआ था इस कहानी में बड़सू का भीषण संग्राम। जनवरी में मुंबई से एक अंग्रेज फौज सहायता के लिए अजमेर भेजी गई। अब कर्नल होम्स ने आउवा पर हमला करने की हिम्मत जुटा ली थी। आसपास के और सेना को इकट्ठा करके कर्नल होम्स अजमेर से रवाना हुआ। 20 जनवरी 1858 को होम्स ने ठाकुर कुशाल सिंह पर धावा बोला। दोनों ओर से भीषण गोलाबारी हुई। आउवा का किला स्वतंत्रता संग्राम के एक मजबूत स्तंभ के रूप में शान से खड़ा रहा। 4 दिनों तक ब्रिटानियों और मुक्ति वाहिनी में मुठभेड़ चलती रही। ब्रिटानियों के सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हो चुके थे। युद्ध की स्थिति से चिंतित होम्स ने अब कपट का सहारा लिया। आउवा के कामदार और किलेदार को भारी धनराशि देकर कर्नल होम्स ने उन्हें अपने ही साथियों की पीठ में छुरा भोंकने के लिए राजी कर लिया। एक रात किलेदार ने किले का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंग्रेज किले में घुस गए और सोते हुए क्रांतिकारियों को उन्होंने घेर लिया। फिर भी स्वतंत्रता के योद्धाओं ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेज किले पर अधिकार करने में सफल हो गए। पासा पलटते देख ठाकुर कुशाल सिंह युद्ध जारी रखने के लिए दूसरे दरवाजे से निकल गए। उधर ब्रिटानियों ने जीत के बाद बर्बरता की सारी हदें पार कर ली। उन्होंने आउवा को पूरी तरह से लूटा, नागरिकों की हत्याएं की और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। किले की प्रसिद्ध महाकाल की मूर्ति को वो अजमेर ले गए।
ये मूर्ति आज भी अजमेर के म्यूजियम में सुरक्षित मौजूद है, जो बताती है आउवा में हुई उस बर्बरता की दास्तान। इसी के साथ कर्नल होम्स ने सेना के एक हिस्से को ठाकुर कुशाल सिंह का पीछा करने के लिए भेज दिया। रास्ते में सिरियाली ठाकुर ने अंग्रेजों को रोका। 2 दिन के संघर्ष के बाद अंग्रेज सेना आगे बढ़ी तो बड़सू के पास कुशाल सिंह और ठाकुर शिवनाथ सिंह ने अंग्रेजों को चुनौती दी। उनके साथ ठाकुर बिशन सिंह और ठाकुर अजीत सिंह भी शामिल हो गए। बगड़ी ठाकुर ने भी उसी समय अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। 40 दिनों तक चले इस युद्ध में कभी मुक्ति वाहिनी तो कभी अंग्रेजों का पलड़ा भारी होता रहा। तभी अंग्रेजों की और सेना वहां पर पहुंच जाने से उनकी स्थिति सुधर गई और स्वातंत्र्य सैनिकों की पराजय हुई। कोटा तथा आउवा में हुई हार से राजस्थान में मुक्ति वाहिनी का अभियान लगभग समाप्त हो गया। आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अब भी हार नहीं मानी थी। अब उन्होंने तात्या टोपे से संपर्क करने का प्रयास किया। तात्या से उनका संपर्क नहीं हो पाया तो वो मेवाड़ में कोठारिया के राव जोध सिंह के पास चले गए और वहीं कोठारिया से वो अंग्रेजों से चुटपुट लड़ाइयां करते रहे। कुशाल सिंह को हमेशा उनके इस युद्ध नीति और शौर्य वीरता के लिए जाना जाएगा। ठाकुर कुशाल सिंह के संघर्ष ने मारवाड़ का नाम भारतीय इतिहास में पुनः प्रज्वलित किया था। कुशाल सिंह पूरे मारवाड़ में लोकप्रिय हुए और पूरे क्षेत्र के लोग उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का नायक मानने लगे। जनता का उन्हें इतना सहयोग मिला था कि लॉरेंस और होम्स की सेनाओं पर रास्ते में पड़ने वाले गांव के रहने वालों ने भी जहां मौका मिला वहां पर उन पर हमला किया। इस पूरे अभियान में मुक्ति वाहिनी का नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे से भी संपर्क बना हुआ था। जनता ने इस संघर्ष को विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध किया जाने वाला स्वाधीनता संघर्ष माना। ये राजस्थान के लिए भी पहला स्वाधीनता संघर्ष था उस वक्त। इस संघर्ष के नायक के रूप में ठाकुर कुशाल सिंह को लोकगीतों में अमर कर दिया गया। ये थी आज की कहानी। चली कहानी आजादी स्पेशल में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। राजस्थान के वीर रणबांकुरों की दास्तान फिर लेकर लौटूंगा। आज सुनते रहिए रेडियो सिटी पर चली कहानी आजादी स्पेशल। मैं हूं कहानी वाला रजत। चली 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 कहानी, चली कहानी।